उठ जाग रे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, पल पलक खोल प्यारे, अब मिट गया अंधेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। प्राची में पोपटी है, पर फड़ फड़ा पखेरू, चहचाह कर रहे हैं, निशी भर यहाँ बसेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। लाली लिए खड़ी है उषा तुझे जगाने, यह रंग है क्षणिक सा, आखिर उठाओ बसेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। वे उड़ चले विहग गण, निज लक्ष्य साधना में, आँखों में तेरे अब भी देती है नींद घेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। साथी चले गए हैं, तू सो रहा अभी भी, झट चेत चेत चेतन, घर में घुसा लुटेरा, उठ जाग रे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, पल पलक खोल प्यारे, अब मिट गया अंधेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इंद्रिय ज्ञान से हम इंद्रिय सुख दुख भोगते हैं, उससे नूतन कर्मों से बंधते हैं और उनके उदय में फिर नाना दुख भोगते हैं। अंतर्मुख होकर अपने ही अमूर्त शरीर के सुख दुख को भोगिए, उससे आप नूतन कर्मों से नहीं बंधते हैं और बद्ध कर्मों से छूटते हैं, और आपको अतीन्द्रिय सुख दुख का ही भोग होता है। बिना ही इंद्रियों के, बिना ही मन के, मस्तिष्क के सहाय के आपको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। संसार में जीव सुख भी पाते हैं और दुख भी पाते हैं। कभी वे इंद्रिय ज्ञान में रहकर वैश्विक सुख दुख भोगते हैं, उसके फल में दुख पाते हैं। कभी वे शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसके फल में फिर वे सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जीव संसार में सुख दुख में जूझते हैं। जहाँ तक सुख है वहाँ कोई क्लेश नहीं है, पर दुख सब भया हुआ है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है। यदि हम इंद्रिय ज्ञान में नहीं आए, इंद्रिय सुख दुख नहीं भोगे, तो फिर दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं, संसार का अभाव कर मुक्त हो जाते हैं।
परमात्मा हो जाते हैं। सुख का कारण हम अनजाने में देते हैं। जब हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं तो हम सुख का कारण देते हैं। वही मोक्ष का मार्ग है। और प्राय इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो कर्मों को बांध कर हम दुख पाते हैं। बहुधा दुख पाते हैं और सुख का भी पाते हैं, पर संसार में सदा ही दुख रहता हो ऐसी बात नहीं है। संसार में हम कर्मों से बनते भी हैं और छूटते भी हैं। गज स्नान जैसी हमारी प्रवृत्ति रहती है। जैसे हाथी सूंड से नहाता है, फिर उसी सूंड से अपने सही पर मिट्टी भी डाल लेता है, वही हमारी स्थिति है। कभी हम अपने शरीर में होने वाले सुख दुख को भोगते हैं, कभी बहिर्मुख होकर वैश्विक सुख दुख भोगते हैं। शरीर में वेदना भोग कर जब स्वास्थ्य प्रकट होता है तो हम फिर दुख का कारण देते हैं, बाह्य जगत से जुड़ जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान में स्थित होकर वैश्विक सुख दुख भोग कर नूतन कर्मों को बांधते हैं। हमने दुख के कारण को हटाना है और सुख के कारण को देना है। जब हम शारीरिक सुख दुख अनुभव करते हैं तो अंतर्मुख होते हैं, और जब वैश्विक सुख दुख अनुभव करते हैं तो बहिर्मुख होते हैं। तो मोक्ष का मार्ग केवल अंतर्मुख होकर अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना है। वही धर्म का स्वरूप है। धर्म के नाम पर हम बाहर में ही नाना क्रियाओं को करके ऐसा मान लेते हैं कि हमने धर्म किया, और इंद्रिय ज्ञान में कदापि धर्म का अंश भी नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख दुख होता है। वह नूतन कर्मों को बांधता है और उसके फल में हमको दुख भोगना पड़ता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर हमें अपने से युक्त होकर अपने ही अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना है। वही स्वसंवेदन है जो मोक्ष का मार्ग है। वही धर्म है। यदि धर्म करना इष्ट है तो अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसको प्रत्यक्ष अनुभव में लीजिए। ये अतीन्द्रियपना है जिसमें हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। इंद्रिय निग्रह करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। बहिर्मुख रहकर हम इंद्रिय ज्ञान में ही रहते हैं। फिर आप कुछ भी करिए, आप नूतन कर्मों से ही बनने वाले हैं। फिर इंद्रिय सुख दुखी होने वाला है। इंद्रियों में मन भी शामिल है, अर्थात मानसिक सुख दुख भी हम बहिर्मुखता में अनुभव कर नूतन कर्मों को बांधते हैं। अपने ध्यान को अपने मूर्त पर ही लाइए। सिर से पैरों तक ही बने रहना है, और यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार करना है। उसी से हमको परमात्मा होना है। इस प्रकार धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानना है, जिसमें केवल आप अपने से युक्त होते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अतीन्द्रिय जीवन जीते हैं। इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, मन का भी नहीं करते, वचन का भी नहीं करते और काय चेष्टा भी नहीं करते।
अपने सन्मुख रहकर अपने में ही मगन होते हैं, अपने ही जो सुख दुख की अवस्था है, जो स्वयं उपार्जित है, उसको भोगते हैं। धर्म की यदि यथार्थ परिभाषा, यथार्थ रूप जान लिया जाए तो उस धर्म मार्ग में लगकर हम सुखी हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। अनादि से हमने धर्म के नाना उपदेश प्राप्त किए हैं, तदनुसार आचरण भी किया है, पर यथार्थ धर्म के स्वरूप को नहीं जाना है। बहिर्मुखता में ही हमने किन्हीं क्रियाओं को धर्म मान लिया है। इंद्रिय ज्ञान में स्थित रहकर ही हम धर्म होना मान लेते हैं। कभी उसको साक्षी भाव नाम देते हैं, कभी ज्ञाता दृष्टा नाम देते हैं। आप कुछ भी नाम दीजिए, यदि आप इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं, बहिर्मुख हैं, तो आप पराधीन जीवन जी रहे हैं, पराश्रय कर रहे हैं, और उससे आपको कर्मों का बंधन होता है। आप कर्मों से छूटते नहीं हैं। जहाँ पर निर्भरता है, वहाँ अवश्यमेव दुख की प्राप्ति होती है। आत्मनिर्भर जीव ही सुख पाते हैं, और आत्मा तो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर होने से अमूर्त शरीर रूप से अनुभव में आता है। उसी आत्मा का अनुभव करने से हम मोक्ष मार्गी होते हैं, और मोक्ष मार्ग पूर्ण कर परमात्मा होते हैं। इस कार्य का हमको परिचय भी है। हमने शारीरिक सुख दुख का अनेकों बार अनुभव किया है। उसको मार्ग रूप से स्वीकार कर उस पर चलना है। मोक्ष मार्ग सर्वथा अनुभूत नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। अन्यथा तो संसार में हमको सुख नहीं होता। जो भी संसार में हम सुख पाते हैं, वह अतीन्द्रिय जीवन के फल में ही पाते हैं। जब हम अनजाने में ही शरीर की सुख दुख रूप अवस्था को भोगते हैं, तो वही हमको दुखों से मुक्त करता है, सुख का अनुभव कराता है। इतना विशेष है कि कारण कार्य में कुछ अंतर रहता है। जैसे आज हम खेती के लिए बीज बोते हैं, तो तत्काल ही खेती नहीं होती है, कुछ काल बाद ही फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में फल आने में कुछ समय लगता है। बहिर्मुख आज होते हैं, और उससे बंधा हुआ कर्म कालांतर में पक्कर उदय में आता है। ऐसे ही अंतर्मुख आज होते हैं, तो आज तो निराकुलता का अनुभव होता है, किंतु पूर्वबद्ध कर्म के उदय में शरीर में वेदना का भी अनुभव होता है। और आजों के अंतर्मुख होकर हम कर्म को जो आगामी काल में उदय आना था, उसको पहले ही नष्ट कर देते हैं, तो उससे उसका सुख रूप फल भविष्य में मिलता है। भविष्य में हम अपने दुखों से रक्षा करते हैं। कारण कार्य के अंतर को स्वीकार कर लेने पर जब बहिर्मुख जीवों को भी हम सुखी देखते हैं, तो बहिर्मुखता को सुख का कारण नहीं मानना है, और अंतर्मुख होने वाले जीवों को भी शरीर में वेदना देखते हैं, तो अंतर्मुखता को मोक्ष का मार्ग हम स्वीकार नहीं करें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कारण कार्य में अंतर पड़ता है। कोई व्यक्ति आज सिगरेट पीता है, शराब पीता है, ड्रग का सेवन करता है, तो तत्काल ही मर नहीं जाता है, कालांतर में ही
उसका फल देखने में आता है। हमें निसंक होकर अंतर्मुख जीना है। भले उस समय हमको शरीर में वेदना का भी अनुभव क्यों न हो, पर चूंकि हम इंद्रिय सुख दुख नहीं भोगते हैं तो नूतन कर्मों से नहीं बंधते हैं। और बहिर्मुख रहने से जो राग द्वेष की आकुलता होती है वह अंतर्मुख होकर शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने में नहीं होती है, तो हम निराकुलता का अनुभव करते हैं। शरीर की वेदना के समय राग द्वेष जनित आकुलता नहीं होती है, वीतरागता जन्य सुख का अनुभव भी होता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में अर्थात स्वानुभव में एक मिश्र संवेदन होता है। तो सुख दुख दोनों स्थितियां अंतर्मुख होने में अनुभव में आती है। वीतरागता जनित सुख है और कर्म की उपाधि जनित शारीरिक दुख भी है। मोक्ष मार्ग का ऐसा ही स्वरूप है। सर्वथा अनुभव में केवल आनंद ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि असाता कर्म का उदय है तो अनुभव के काल में भी असाता अनुभव में आती है। अंतर्मुख होने पर भी शरीर के किन्हीं भागों में वेदना का अनुभव होता है, दर्द का या प्रिय संवेदना का अनुभव होता है। और हम कितने ही कर्मों को पक्का कर समय से पूर्व उदय में लाकर भी खिराते हैं। ध्यान के काल में शरीर में वेदना होना सहज की बात है, उससे हमें मार्ग के प्रति संकालु नहीं होना है। अपने को इंद्रिय ज्ञान में खड़ा नहीं रखना है, वैश्विक सुख दुख नहीं भोगना है। इंद्रिय ज्ञान का निंदेपना है, उससे इंद्रिय सुख दुख ही भोगा जाता है, वैश्विक सुख दुख ही भोगा जाता है और नियम से उसमें कर्म का बंधन ही होता है। भले ही साता वेदनी का उदय होने से बहिर्मुख होने पर हमको वेदना का दुख का अनुभव नहीं होता हो, राग जनित द्वेष जनित आकुलता का तो फिर भी अनुभव होता है। तो बहिर्मुखता में भी कदाचित वैश्विक सुख भी हो और रागादिक का दुख भी हो। बहिर्मुखता में भी मिश्र दशा हो सकती है, अंतर्मुखता में भी मिश्र दशा होती है। तो दोनों स्थितियां एक समान सी लगती है, तथापि बहिर्मुखता से संसार दीर्घ होता है और अंतर्मुखता से संसार अल्प होकर समाप्त होता है। हमें इस संबंध में अपने ज्ञान को निर्मल रखना चाहिए, बहिर्मुख नहीं रहना है। भले हमको पुण्योदय से बहिर्मुखता में कोई दुख नहीं होता हो, सारे अनुकूलता के प्रसंग होते हों, शरीर में कोई वेदना का अनुभव भी नहीं होता हो, और जब ध्यानाभ्यास करने लगे तो पूर्व उपार्जित कर्म पक जाता है और उदय में आकर दुख देता है। अंतर्मुख होने के मार्ग को मोक्ष मार्ग ही मानना है और बहिर्मुखता में सुख होने पर भी उसको संसार मार्ग ही मानना है। हर प्रकार से स्पष्टता हो तो हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े नहीं रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान पर विजय ही पाते हैं और जिनेंद्र होने का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए और सिर के सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। अंतर्मुख होने की यही विधि है, मोक्ष मार्ग की यही विधि है, अन्य प्रकार मोक्ष मार्ग नहीं है। ललाट के भाग का सुख दुख अनुभव में लीजिए।
बहिर्मुख नहीं होने से हमको राग द्वेष जनित आकुलता नहीं होती है। हम निराकुलता का अनुभव करते हैं। क्रोध आदि परिणामों की उत्पत्ति नहीं होती है। पाप आदि के परिणाम नहीं होते हैं। हमें कषाय और पाप परिणामों से बचना है। इसके लिए अपने शरीर के विभिन्न भागों पे आकर जो भी सुख दुख की दशा हमको प्राप्त हो उसको हर्ष के साथ, खुशी के भाव के साथ स्वीकार करना है। नेत्रों में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसको अनुभव में लीजिए। वेदना यही बताती है कि हमने पूर्व में बहिर्मुखता ही अधिक की है। यदि अधिक अंतर्मुख रहते तो हमको शरीर में वेदना का अनुभव नहीं होता। तो जो भी वेदना है वह पूर्व में उपार्जित कर्मों का फल है। पूर्व में जो हम बहिर्मुख रहे हैं उसका ही फल है। कानों के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन कीजिए। क्योंकि हम सुख चाहते हैं तो सुख गुण की ही पर्याय अवस्था है, वही वेदन करने योग्य है। उसी से मोक्ष मार्ग होता है। सुख की कामना है तो सुख गुण की पर्याय तक ही अपने को सीमित रखना है। सुख गुण की जो भी पर्याय है उसी को मुख्य रखना है। अन्य कोई परिणाम है तो उनको गौण करना है, उनकी उपेक्षा करना है। लेट देम गो, उनको होकर चले जाने दीजिए। क्योंकि अन्य परिणाम कर्म की उपाधि से है और उपाधि मिटने पर समाप्त हो जाते हैं। शरीर में वेदना है उसको भी मुख्य नहीं करना है, वह भी कर्म की उपाधि जनित है, उसको भी हो जाने दो। लेट इट गो। वेदना स्वयं होकर समाप्त हो जाने वाली है, इसलिए हमें वेदना को भी मुख्य नहीं करना है। अपने सन्मुख होने से वीतरागता जनित निराकुलता होती है, शांति का अनुभव होता है, उसी को हमने मुख्य करना है। हमारा लक्ष्य सुख पाना है तो जो सुख की घटना घटती है उसी को मुख्य करके ग्रहण करना है। अन्य परिणामों में अपने उपयोग को नहीं जोड़ना है। लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होना है। अपने सन्मुख होने से जो शांति का संवेदन होता है, निराकुलता होती है, वीतरागता होती है, उसी को ही प्रधानता से ग्रहण करके रहना है। उसी से हम इर्द गिर्द नहीं होते हैं, सीधे मोक्ष मार्ग पर रहते हैं। स्वाधीन उपाय करते हैं, परोक्ष नहीं जीते हैं। सीधे ही सुख की दशा को ग्रहण करिए। अपने सन्मुख होने से जो शांति का संवेदन होता है, अनुभव होता है, रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होने से हमको निराकुलता होती है, शांति होती है, उससे ही हमको हर्षित होना है। उसी के बल पर अपने सन्मुख रहना है। तभी हम निरंतर अपने सन्मुख रहकर सकल कर्मों को खपाकर परमात्म दशा पा सकते हैं। मोक्ष मार्ग अत्यंत स्पष्ट हो तो उस पर हम निसंकता से चलते हैं। मोक्ष मार्ग सीमित है, अपने ही सुख के संवेदन रूप है। अंतर्मुख होने से निश्चित ही
क्रोध आदि परिणाम नहीं होने से हमको शांति होती है। बाहर में ही राग द्वेष के कारण बनते हैं, भीतर तो आप ही है तो राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष नहीं होता है माने वीतराग होते हैं, वही परमात्मा का स्वरूप है। उससे हमको निराकुलता होती है, अद्भुत शांति का भोग होता है। बस उसको ग्रहण करना है। सुख भोगने से ही सुख बढ़ता है। हमें सुख का बीज बोना है, शांति का बीज अपने में बोना है। वही बीज प्रस्फुटित होकर फिर मोक्ष रूपी फल को देता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, अतीन्द्रिय जीवन अपने सन्मुख होकर जीना है। जहाँ फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मूर्त के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं है। जड़ का इसी प्रकार वियोग होता है। जब मूर्त से हम संबंध तोड़ लेते हैं तो फिर मूर्त हमसे पृथक हो जाता है। मूर्त के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। अपने नासिका भाग पर आकर यहाँ के सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। होने वाली निराकुलता को पहचान कर भोगिए। नासाग्र दृष्टि बनाइए। अपनी दृष्टि को ही नासाग्र दृष्टि कहते हैं। जब अपना मुख पर की ओर नहीं होता है तो सामने वाले जीवों को ऐसा लगता है कि हमारी दृष्टि नासाग्र है। वास्तव में तो हम अंतर्मुख ही होते हैं। हम किसी भी बात पर हमारा ध्यान हो तो सामने वाले को ऐसा ही लगता है कि हमने नासाग्र दृष्टि की है। तो नासाग्र दृष्टि का यथार्थ अर्थ अंतर दृष्टि करना है, अंतर्मुख होना है, स्वसंवेदन करना है। अपने ही शारीरिक सुख दुख की दशा का अनुभव कर संतुष्ट रहना है। बाह्य मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है। इंद्रिय जय करना है और जिनेंद्र होना है। अनंत काल परमात्मा होकर रहना है। सुख से रहना है। संसार को समाप्त कर देना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।